नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र की महत्वपूर्ण जानकारी हम प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आज भी आप लोगों के लिए एक ऐसी ही अद्भुत जानकारी हम लेकर आए हैं। संभवतः बहुत ही कम लोगों को इस विषय के बारे में पता होगा। आज हम आप लोगों को वास्तुशास्त्र के भीतर बताई जाने वाली एक ऐसी जानकारी, जो जानकारी पर यदि हम अमल करते हैं तो हम बहुत से अपने कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बड़े बड़े जो कष्ट हम मुफ्त में मोल लेते हैं या अपने बुरे समय से स्वयं को अवगत कराते हैं, उस चीज से हम बच सकते हैं। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि 5 प्रकार के चित्रों को या 5 प्रकार की आकृतियों को घर में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। 5 प्रकार के जो पोस्टर, चित्र, पेंटिंग आदि हम घरों पे लगाते हैं, अति महत्वपूर्ण है। यह संभवतः कोई ना कोई ऐसी चीज, इन पांचों में कोई चीज आपके घर में भी हो सकती है, जो कि एक बहुत बड़ी अशुभ मानी गई है, जो कि हमारी शुभता को रोक देती है, रुकावट पैदा करती है और मुसीबत मुफ्त में हमारे ऊपर पे आ जाती है। बिन बुलाए मेहमान, जो कि हमारे भाग्य में था ही नहीं, जो चीजें थी ही नहीं, वो चीजें भी जुड़ जाती है, क्योंकि ये तो प्रारब्ध होता है, वो चीजें होनी होती हैं। लेकिन आदमी, यदि व्यक्ति सतर्क है, उसको पता है इन चीजों के बारे में, तो वह बहुत सी चीजों से बच सकता है। देखिए, कहा गया है, इस सृष्टि में समस्या है, अवश्य ही है, लेकिन समाधान भी है। और समाधान ढूंढने पे मिलता है। वैसे तो पता नहीं चलता, जब हम ढूंढेंगे, किसी चीज की खोज करेंगे, तो अवश्य ही समाधान है। तो 5 प्रकार के जो चित्र हैं, घर में भूल कर भी नहीं लगाने चाहिए। इनमें से जो पहला बताया गया है, वह बताया गया है कि किसी युद्ध का चित्र, जैसे महाभारत, रामायण या कहीं अन्य जगहों से जो युद्ध के चित्र होते हैं, वह भूल कर भी घर में नहीं लगाने चाहिए। यह बहुत बड़ी अशुभता को दर्शाता है, विवादों को दर्शाता है, व्यक्ति को मुफ्त में कहीं ना कहीं कई चीजों में लंबित कर देता है। जो चीजें होती नहीं है, व्यक्ति फंस जाता है कहीं पर, वो कहीं ना कहीं उलझ जाता है। तो ऐसे चित्र नहीं लगाना चाहिए, मुसीबत लाने वाला चित्र माना गया है। दूसरा, जैसे निर्जन निर्जन वन, पर्वत, जंगल। जैसे जंगल का कोई चित्र हो जिसमें कोई व्यक्ति ना हो, निर्जन जंगल होगा, घना जंगल हो। ऐसे ही पर्वत, वन। पर्वत का अर्थ है कि जैसे ओम पर्वत है, अब उसमें तो ओम बना हुआ है, वह चल जाएगा, वो तो हम लगाते भी हैं, हमारे घरों में रहते भी है, उसमें कोई आकृतियां भी होती हैं, बहुत से लोगों के चित्र भी देखने में आते हैं। तो वो चीज संभव है, वो चीज की कोई दिक्कत नहीं है। किंतु इसके अलावा खाली पर्वत या खाली वन या जंगल, इनके चित्र नहीं लगाने चाहिए। ये व्यक्ति को असहाय छोड़ देते हैं, बताया गया है। व्यक्ति के चारों ओर से जो उसके स्तंभ होते हैं, जो सहारा देने वाले लोग होते हैं, जो चीजें उसके साथ जुड़ी होती हैं, जो उसको मजबूत बनाए रखती हैं, वो चीजें व्यक्ति की छूटने लग जाती हैं। यानी कि व्यक्ति कमजोर होने लग जाता है, अकेला पड़ जाता है। तो ऐसा चित्र भी नहीं लगाना चाहिए। तीसरा बताया गया है, जंगली खूंखार जानवरों के चित्र, या जिन जानवरों से हम भय रखते हैं, जो काटते या हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसे जानवरों के चित्र भी घर में नहीं लगाने चाहिए। कुछ जंगली जानवरों के चित्र शुभ भी माने जाते हैं, विशेष दिशा आदि उनके लिए प्रावधान बताया गया है। तो वो तो किसी ज्योतिषी आदि से या कहीं पे जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी कई जानकारी हमने पूर्व में हम आप लोगों के लिए लाए हैं। तो बताया गया है कि तीसरा, कि जंगली जानवरों के जो कि नुकसान हमें पहुंचाते हैं, या ऐसा जानवर जो हमें नुकसान पहुंचाता है, उसका चित्र भी घर पे नहीं लगाना चाहिए। यह हमारे लिए शत्रु वृद्धि करता है, कहीं ना कहीं से हमें मुफ्त में नुकसान, आघात पहुंचता है। कहीं पे एक्सीडेंटल योग बन जाते हैं, या कोई ना कोई दुर्घटना का योग, या कोई मुसीबत का योग, मुसीबत लाने वाला है। तो ऐसा चित्र भी नहीं लगाना चाहिए। चौथा बताया गया है, दीनहीन, नग्न आदि चित्र। यानी कि दीनहीन का अर्थ है कि रोते हुए, बिलखते हुए, करुणामय, जिसको देखते ही मन पिघल जाता हो। यानी कि फटे पुराने कपड़े पहने हुए वाले चित्र, या कोई पागल आदि के चित्र, इस तरीके के चित्र, या नग्न चित्र भी कहा गया है, इस तरीके के चित्र जो उत्तेजना आदि पैदा करते हैं, ऐसे चित्र भी नहीं लगाने चाहिए। ये हमें गरीबी की ओर धकेलते हैं।
ये हमें कुबुद्धि देते हैं, हमारी बुद्धि का विनाश करते हैं। अगर नग्न आदि चित्र लगाए, बुद्धि का विनाश, दीनहीन चित्र, गरीबी की ओर धकेलते हैं। तो इन चित्रों को भी नहीं लगाना चाहिए। ये चौथे 4 बताए। पांचवा बताया गया है रोते हुए स्त्री पुरुष का चित्र, जो बहुत बड़े गम को, बहुत बड़े हमें एक दुर्घटना को दावत देता है, एक खालीपन जीवन में ले आता है। तो इसलिए पांचवा जो बताया गया है कि रोते बिलखते हुए किसी स्त्री पुरुष का चित्र भी घर पे भूल कर नहीं लगाना चाहिए। ये बहुत बड़ी विपदा को, हानि को आमंत्रित करता है। तो ये 5 जो चित्र है अत्यंत ही अशुभ बताए गए हैं। तो भूल कर भी इन चित्रों को घर पे ना लगाएं, जितना हो सके इनसे बचाव करें। यदि कोई विशेष ऐसा चित्र इनमें से आता है, जैसे कोई जानवर आदि के होते हैं कि कोई शुभ बताए गए हैं, तो उनके लिए विशेष स्थान भी बताया गया है, वो किसी विशेष व्यक्ति की कुंडली आदि में भी रहता है। तो इन चीजों के लिए तो विशेष तौर पर जानकारी प्राप्त करने के पश्चात ही लगाने चाहिए। अन्यथा ये हमारे शास्त्र में बताया गया है कि इस प्रकार के चित्रों को नहीं लगाना चाहिए। अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी वास्तुशास्त्र से संबंधित। और भी आप लोगों के लिए ऐसी जानकारी हम समय समय पर लेकर आने का प्रयास करेंगे। तो यह जानकारी यदि आप लोगों को पसंद आई तो स्वयं पहले अमल करें, और उसके पश्चात चाहे तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें। हम तो कहते हैं कि लाइक करने से हमारा भी मनोबल बढ़ता है, और बेस्ट से बेस्ट, बहुत अच्छी से अच्छी जानकारी हम आप लोगों के लिए लाने का प्रयास करेंगे। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।